हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑन इनफर्टिलिटी एंड आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों का फ्रंट पेज है जिसमें सबसे पहले कॉलेज का नाम आता है, देन उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना होता है, देन असाइनमेंट ऑन जिस पे भी आप असाइनमेंट बनाना है। जैसे आज का मेरा जो टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी एंड आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। देन सबमिटेड टू आता है, देन सबमिटेड बाई आता है, देन उसके बाद में नीचे आएगा सबमिटेड ऑन, जिस भी डेट को आप सबमिट कर रहे हैं वो आएगी आपकी। सो आइए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे इसमें। सो इसमें सबसे पहले इंडेक्स बनाते हैं। तो इंडेक्स में क्या क्या आता है, जो भी टॉपिक आप जो है पूरे असाइनमेंट में कवर करोगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया, टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी हो गया, कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, देन मेल फैक्टर्स हो सकते हैं, फीमेल फैक्टर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फीमेल्स हो सकती हैं, देन मेल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, देन आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, देन उसके बाद में इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, इंट्रा सर्वाइकल इंसेमिनेशन, इंट्रा ट्यूबल इंसेमिनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एंड देन सैरोगेसी एंड अदर टेक्निक्स। सो आज इस असाइनमेंट में ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट होंगी। सो जैसे कि इंट्रोडक्शन है, सो इंट्रोडक्शन देख सकते हैं आप, पूरा इंट्रोडक्शन है, इसका प्रेवलेंस वगैरह जो भी है वो भी, इंसिडेंस वगैरह भी लिखा हुआ है इसमें। देन उसके बाद में डेफिनेशन क्या होती है इनफर्टिलिटी की वो लिखनी है। देन उसके बाद में इंसिडेंस क्या है इनफर्टिलिटी का ऑल ओवर वर्ल्ड एंड इंडिया में क्या है वो लिखना है। देन उसके बाद में टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी कितने टाइप्स की होती है, तो मेनली टू मेन टाइप्स होते हैं इसके। सो पहला क्या है प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड दूसरा है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। देन उसके बाद में कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। सो इसमें मेल फैक्टर हो सकता है, फीमेल फैक्टर हो सकता है, एंड कंबाइंड फैक्टर्स हो सकते हैं। सो ये लिखना है। देन उसके बाद में मेल फैक्टर्स दैट कॉजेज इनफर्टिलिटी, जो कॉज करते हैं वो आपको लिखने हैं डिटेल में। डिपेंड करता है आपको कितना बड़ा असाइनमेंट बनाना है, उस अकॉर्डिंग आप जो है लिख सकते हैं। देन उसके बाद में कॉजेज ऑफ डिफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होते हैं वो आप लिख सकते हैं इसमें। देन जैसे कि इमेज मैंने डाली है तो आप ये भी डाल सकते हैं। देन उसके बाद में क्या क्या जो कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कंजाइंटल हो सकता है, देन उसके बाद में हाइपोपीडियास हो सकता है, थर्मल फैक्टर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, देन क्या होता है गोनाडोट्रोपिन सप्रेशन हो सकता है, एंडोक्राइन फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। देन उसके बाद में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द जो डक्ट होती है, एफरेंट डक्ट्स होती है, उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, फेलियर टू डिपॉजिट स्पर्म हाई इन द वेजाइना जो है वो हो सकता है। देन उसके बाद में एरर्स इन सेमिनल फ्लूइड जो है उसमें क्या हो सकती है, एरर्स आ सकती हैं। देन उसके बाद में फीमेल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। देन उसके बाद में जो भी ट्यूबल जो होते हैं ट्यूबल फैक्टर्स होते हैं, पेरिटोनियल फैक्टर्स वो लिख सकते हैं। देन उसके बाद में यूट्राइन फैक्टर्स, सर्वाइकल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं वो आप लिख सकते हैं इसमें। देन वजाइनल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इनफर्टिलिटी के। देन उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफ फीमेल्स क्या क्या करा सकते हैं, जैसे हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, देन उसका सर्जिकल हिस्ट्री आएगी, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री आएगी, प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री आएगी। देन उसके बाद में क्या आएगा कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री। देन उसके बाद में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स क्या होती है फीमेल को क्या क्या है वो लिखना है। देन उसके बाद में एग्जामिनेशन करना है, इसमें आएगा जेनेटिक एग्जामिनेशन, सिस्टेमिक एग्जामिनेशन, गायनेकोलॉजिक एग्जामिनेशन, स्पेकुलम एग्जामिनेशन। देन उसके बाद में मेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनफर्टिलिटी की क्या हो सकती है, तो डिटेल मेडिकल हिस्ट्री आएगी जिसमें ड्यूरेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, सेक्सुअल हिस्ट्री, डेवलपमेंटल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, मेडिकेशन। देन फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं आप। देन उसके बाद में सीमेन एनालिसिस कर सकते हैं। देन उसके बाद में हार्मोनल इवैल्यूएशन कर सकते हैं पेशेंट की, FSH LH वगैरह देख सकते हैं, इमेजिन स्टडीज जो होती है वो देख सकते हैं आप। देन उसके बाद में आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है वो उसके बारे में लिख सकते हैं, जिसमें क्या आएगी टाइप्स आएंगे, डेफिनेशन आएगी। टाइप्स क्या होते हैं इसके, इंट्रा सर्वाइकल, इंट्रा यूट्राइन एंड इंट्रा ट्यूबल इंसेमिनेशन जो है वो आता है। सो आप डायग्राम बना सकते हैं, जो भी आपको मतलब अपने अकॉर्डिंग आप डायग्राम बना सकते हैं। देन उसके बाद में इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, सो ये लिख सकते हैं। इंट्रा सर्वाइकल इंसेमिनेशन के बारे में क्या होता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इंट्रा ट्यूबल इंसेमिनेशन क्या हो सकता है उसके बारे में आप डिटेल में लिख सकते हैं। अगर आपको सेम टॉपिक पे असाइनमेंट बनाने को आता है तो आप ये भी कॉपी कर सकते हैं अगर आपको सही लगता है तो। देन उसके बाद में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, टेक्निक्स हो गई, ये लिख सकते हैं आप। देन उसके बाद में ट्रांस वेजाइनल oocyte ये ट्रांस वेजाइनल oocyte रेस्ट्रिक्शन ये आप कर सकते हैं। देन उसके बाद में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है वो आप कर सकते हैं।
यहाँ पे रिट्रीवल लिखा हुआ है, ट्रांसवेजाइनल oocyte रिट्रीवल। देन उसके बाद में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो है वो आप दे सकते हैं। देन हु नीड्स ICSI जो है मतलब किसको ज़रूरत होती है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। देन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिफ्ट बोलते हैं जिसको, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सैरोगेसी एक ऑप्शन होता है वो करवा सकते हैं आप। देन उसके बाद में टाइप्स जो है ट्रेडिशनल सैरोगेसी होती है, जेस्टेशनल सैरोगेसी, 2 टाइप की सैरोगेसी होती है। देन उसके बाद में स्टेजेस होती हैं, इसकी स्टेजेस लिख सकते हैं आप। देन अदर टेक्निक्स क्या है जैसे साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफ़र। देन उसके बाद में असिस्टेड जोनल हैचिंग हो सकती है। देन उसके बाद में एग डोनर्स जो हैं वो आप मतलब कर सकते हैं कि एग डोनर जो है वो ले सकते हैं। देन उसके बाद में एट द एंड जो है वो बिब्लियोग्राफी लिखनी होती है आपको, मतलब आप असाइनमेंट जब भी लिखेंगे तो उसके एट द एंड में आपको बिब्लियोग्राफी लिखनी होती है जहाँ से भी आपने सोर्स लिया है। सो धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।